बड़ा हादसा होने से रह गया। You okay? Like, I know it's not the right time, but जो कहना था, you sure? तुमने सिचुएशन में मैं I understand, but असद एक बात याद रखना, अगर अभी नहीं कह पाए तो कभी नहीं कह पाओगे। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि हर एक चीज का एक वक्त होता है, और अगर वो वक्त निकल गया ना दोस्त, तो इंसान अपना प्यार खो देता है। और अगर इन सब के सामने तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है तो बाहर ले जाओ यार, बाहर के क्या क्या क्यों शूट तू एक काम कर, बाहर जा, जोया को हम लोग भेजते हैं। आज मुझे मिस फारूकी को, जोया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इस पल से होगी हमारी जिंदगी की नई शुरुआत। सोया, जो होना था वो हो गया, उसे लेकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं। असद तुमसे बाहर मिलना चाहता है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है। न जाने ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं कर सकता। जाओ जाओ। मैं जानती हूँ मुझे मिस्टर खान ने ये सब कुछ खत्म करने के लिए बुलाया, और मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जोया, यही वो पल है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिस फारूकी, मेरी बात खत्म होने से पहले प्लीज आप भागिएगा मत। ओके? वैसे भी मैं सच से कब तक भाग सकती हूँ मिस्टर खान, एक ना एक दिन तो सुनना ही है, तो अभी क्यों नहीं? कहिए मिस्टर खान, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई रजिया, पहले ये बताओ कि दावत पे तो तुमने बुला लिया, और ये दावत किस खुशी में है? हसीना, दावत पे मजा करने के लिए दावत की वजह जानने की जरूरत तुम्हें कब से पड़ने लगी? अरे दावतें बेशक बगैर किसी वजह के होती होंगी, पर कम से कम इस दावत के पीछे तो वजह है बड़ी बी। बहुत बड़ी वजह है इस दावत के पीछे। वो बता भी दो, क्या वजह है? ये दावत अयान और हुमेरा के निकाह की खुशी में है। अयान और हुमेरा का निकाह हो चुका है। क्या बकवास कर रही हो रजिया? अयान और हुमेरा का निकाह हो गया? कैसे हो गया? क्या कह रही हैं आप? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? अरे निकाह ऐसे कोई होता है बिगर किसी को बताए चुपचाप? बेशक ऐसे निकाह नहीं होते, लेकिन ये निकाह तो हो गया। अरे सबूत भी है हमारे पास।
देखिए। ये कागजात जिन पर अयान और हुमैरा ने अपनी रजामंदी से दस्तखत किए हैं। बेटा तुम भी कर दो दस्तखत। अब अयान और हुमैरा एक दूसरे से निकाह तो करना ही चाहते थे, हामी भर दी थी दोनों ने, तो हमने भी सोचा कि सगाई वगैरह करवा कर क्या वक्त बर्बाद करना, सीधे निकाह ही करवा देते हैं। और ये हैं कोर्ट के कागजात। बस इसके बाद एक बढ़िया सा दावते वलीमा रख देंगे दोनों के लिए। क्या हो गया? आप लोग सब इस तरह से खामोश क्यों हैं? मुबारकबाद दीजिए नए जोड़े को। आज मेरी बेटी हुमैरा अयान अहमद खान की बीवी बन गई है। और अयान मियां मेरे दामाद। ये निकाह नहीं, धोखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे हमें बगैर बताए निकाह कर ले। हुमैरा, अयान, बोलो, क्या तुम दोनों ने निकाह किया है? अयान बोलो मुझे, क्या तुमने निकाहनामे पे इन कागजात पर दस्तखत किए? अयान, ये दस्तखत तुम्हारे ही है ना? बता दो सबको। और तुम तो हुमैरा से निकाह करना चाहते हो, नहीं? इसीलिए तुमने ये दस्तखत भी किए हैं। बस अयान, खामोश क्यों खड़े हो? बोलो। राशिद मियां, खामोशी तो इकरार का दूसरा नाम है। और अयान, उसने सच बोल दिया है। हमें पूरा यकीन है अयान ऐसा कभी नहीं कर सकता। अयान, क्या तुमने बताओ ना। अम्मी, आपने ये अरे, आप लोगों को मैं झूठी लग रही हूं? आपको मैं बेशक झूठी लग सकती हूँ, लेकिन कोर्ट के कागजात तो झूठ नहीं बोल सकते ना। मैं अभी दिखाती हूँ आपको एक कागज। आपके सारे सवालों का जवाब इसी वक्त मिल जाएगा। ये देखिए, ये देख लीजिए।
और हुमैरा ने इस निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। कैसा बेहुदा मजाक है ये। सच में? हाँ, भाभी जैसा मजाक तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने हमें डरा दिया था भाभी। ये कोई उम्र नहीं है इस तरह का मजाक करने की। ये लो भाई, है लड़की के निकाह के चक्कर में रजिया का तो बचपन ही लौट आया है। दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ गया, जो बावरी सी हो गई हो। ये क्या मजाक है? जी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमें इस तरह का बेहुदा मजाक पसंद नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? हो सकता है कि ये मजाक ना हो सकता है कि इन्होंने अयान और हुमैरा का निकाह चुपचाप कराने की कोशिश की हो और उनकी वो चाल उल्टी पड़ गई हो। लेकिन सवाल ये उठता है, भाभी आप ऐसा करेंगी क्यों? सचमुच भाभी, आपने सचमुच अयान और हुमैरा का निकाह चुपके से करवाने की कोशिश की? अयान और हुमैरा तो खामोश थे, बल्कि इनके चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा हैरानियत इन दोनों को हुई। लेकिन रजिया, उसे तो यकीन था क्योंकि उसके पास निकाह के कागजात थे। लेकिन ये सब एक ही सूरत में हो सकता है कि रजिया ने इन बच्चों को बिना कुछ बताए उन कागजात पर इनके साइन ले लिए। हुमैरा, हुमैरा, तुम बताओ सच क्या है? जहां तक हमें याद है, हमने तुम दोनों के हाथों में साई के निशान देखे थे। अयान, तुमने तो कहा था कि रजिया ने किसी जमीन के कागज पर तुम्हारे साइन लिए थे। तो फिर वो कागज कहाँ है? या अल्लाह रजिया, तुमने नकली कागज पे साइन कराए। तौबा तौबा रजिया। रजिया, रजिया, क्या हुआ रजिया? क्या हुआ रजिया? अरे रजिया, नौटंकी कहेंगी। अल्लाह, मुझे नहीं लगता कि मेरा वक्त बचा है जी। अगर मैंने जाने अनजाने कोई खताएं की हो तो आप लोग सब मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा रजिया। और ये माफी किस बात की है? हमें पूरी बात तो बताओ। अरे अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है जी। अब्बू, मुझे लगता है कि हमें अम्मी को आराम करने देना चाहिए। हाँ, मेरा ठीक कह रही है।
मैं सो जाती हूँ। अगर बची रही तो शहर देखूंगी, वरना अम्मी तो फिर भाभी, अगर कल आप शहर के बाद उठना चाहती हैं तो आपका कल का नाश्ता नहीं बनवाते हैं, ठीक? या अल्लाह जी, मैं मरी जा रही हूँ। शीरीन को देखिए, इसे नाश्ते की लगी है। रजिया तुम आराम करो, हम डॉक्टर को बुलाते हैं हम डॉक्टर को। बाल बाल बच गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि निकाह के दस्तावेज आखिर बदल कैसे गए। जरूर उस बुढ़िया की साजिश है। साजिश तो हुई है, लेकिन हमारी नहीं, तुम्हारी। रजिया, सब तमाशबीन तो चले गए, अब ये तमाशा किसके लिए? ये दस्तावेज बनाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की। रजिस्ट्रार को रिश्वत दिया, अयान और हुमेरा को धोखा, लेकिन जानती हो हमने क्या किया? देख के नहीं चल सकते, चलो उठाओ, हम थोड़ी झुक सकते हैं, उठाओ। माफी चाहता हूँ बड़ी बीबी। इधर लो। पांच दिन, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तैयार हो जाओ। सोया। बचाओ! 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 जेमी प्लीज हमें बचाइए! जेमी हमें बचाइए! जेमी हमें बचाइए! बचाओ! जेमी प्लीज हमें बचाइए! जेमी हमें बचाइए! बचाओ! बचाओ! जेमी हमें बचाइए! मिस फारूकी, वो शॉल दीजिए। अम्मी बचाओ! अम्मी बचाओ! अम्मी बचाओ! अम्मी! अम्मी बचाओ! अम्मी! जोया! शॉल दो।